नमस्ते, प्रणाम और जय हिंद दोस्तों। मैं ओम तिवारी आपका स्वागत करता हूं ओम तिवारी स्नैपशॉट्स के एक और नई वीडियो में, जहां हम आज पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स, जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम ओरिएंटेड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इस संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF ज्ञात कीजिए, प्रॉपर फैक्टर ज्ञात कीजिए, प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं और परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने हैं। साथ ही सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स भी इसी वीडियो पे हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसे TNF शॉर्ट में लिखा जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले दी गई संख्या का गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद सभी प्राइम नंबर्स को लिखेंगे उनके पावर्स के साथ, उस पर ऐड करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर को ऐड करेंगे 1 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करके जितनी भी पावर्स रहेंगी उनको +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल्स के साथ सभी टॉपिक्स को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 12 या 12। इस पे हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से भाग करने पे 2 छिक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 का गुणा 2 बार हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 3 का गुणा 1 बार हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1। इसे एलोबरेट करने पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 भी है, यहाँ पर 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है, साथ ही 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है। ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमने ये क्यों लिखा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसे TNF कहा जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर्स को देखेंगे और उस पर +1 करके उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ 2 लिखा है तो 2 + 1, और यहाँ 3 लिखा है तो वो यहाँ 1 लिखा है तो 1 + 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2। तो इसका गुणा करने पे 3 दूनी 6। तो जब भी आपसे कोई पूछे या कोई क्वेश्चन आए जिसमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 विल बी 6, अब ये देख लेते हैं कि ये 6 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। सबसे पहले होगा हमारा 1, जो कि सबका फैक्टर होता है, 2 और 3 तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं ही। उसके बाद 4, 6 और 12, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऐसे आप निकाल भी सकते हैं, बाई चांस कोई बड़ी संख्या है तब बात अलग रहती है, पर जब छोटी संख्या है तो आप ऐसे फैक्टर्स को निकाल भी सकते हैं कि कितने फैक्टर हैं और चेक कर सकते हैं कि वही नंबर ऑफ फैक्टर है कि नहीं। इसके बाद आता है प्रॉपर फैक्टर। अब प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, उस संख्या को छोड़ करके, क्योंकि हर संख्या अपना खुद का फैक्टर होती है, जैसे 12 का फैक्टर खुद 12 भी है, तो उस संख्या को छोड़ करके जितने भी फैक्टर रहेंगे वो उसके प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। तो इस पे हम करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को 1 से घटा देंगे, जो कि वो स्वयं संख्या रहेगी। तो यहाँ पर 12 के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना था, 6 था। तो यहाँ पर हम प्रॉपर फैक्टर जब निकालेंगे तो 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 5 आएगा, और वही हमारे प्रॉपर फैक्टर्स होंगे। अब हम जानेंगे कि प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। इनको हिंदी में बता देता हूँ। फैक्टर्स गुणनखंडों की कुल संख्या, उचित गुणनखंड, ये आएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे हम PF लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें हमको क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। 2 + 1 = 3, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3, जो कि होगा हमारा 2, 3 और ये 1, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर मतलब कि ऐसे, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की क्या, कौन कौन से इसमें प्राइम फैक्टर्स
है। तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर होगा हमारा 2 और दूसरा हमारा होगा 3। तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 2 और 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 2। अब हम जानेंगे ऑड फैक्टर्स के बारे में। तो ये जो हमने टेबल बनाई थी ये हमारे इसी के लिए काम आएगी। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, आपको ये पता होगा कि 2 की पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ हम 2 और 4 को कंसिडर करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई कोई भी संख्या में होगा तो वो उस संख्या को इवन नंबर बना देगी, और इवन नंबर ऑड फैक्टर्स पे नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 0 को कंसिडर करेंगे। तो 2 की पावर 0 हमारा कितनी संख्या हो गई, एक संख्या हो गई, और उसके आगे आने वाली जितनी भी संख्या उसका उस पर गुणा हो जाएगा। तो 1 गुणा, यहाँ 2 संख्या है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, तो 1 गुणा 2 बराबर 2। तो हमारे ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2, और वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा और 3 होगा। आगे बढ़ते हैं इवन फैक्टर्स के लिए। तो इवन फैक्टर्स के लिए हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से इवन ये जो ऑड फैक्टर हमारा आया है इसको माइनस कर देंगे। तो 6 में से 2 जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये हो जाएंगे इवन फैक्टर्स। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स की और परफेक्ट क्यूब फैक्टर की। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर रहेगा उसमें हमें x की पावर 0 देखना है और x की पावर 2n देखना है। तो हम करेंगे क्या, और एक और बात बता देता हूँ कि जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर रहेगा उसके लिए हमें x की पावर 0 देखना है और x की पावर 3x या 3n देखना है। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया है, तो हमें उसके लिए x की पावर 0 और x की पावर 3n देखना है। अब हम करेंगे क्या, हम काउंट करेंगे नंबर्स और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जब हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम ये काउंट करेंगे कि 2 की पावर 0 वाले कितने हैं और 2 की पावर 2n के फॉर्म में कितने फैक्टर्स हैं। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 0 का 1 है और ये 2 की पावर 2n के में ये दूसरा फैक्टर है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। और 3 की पावर 0 में हमारा एक ही फैक्टर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो हमारा 1 है और वो हमारा 4 है। 1 खुद का स्क्वायर रूट होता है और 4 खुद का स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट हम आने वाली वीडियो पे, इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो पे मिसलेनियस में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट क्यूब फैक्टर। परफेक्ट क्यूब फैक्टर में हमें x की पावर 0 या x की पावर 3n देखनी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि x की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 1 है, और यहाँ 2 की पावर 3 होता तो हम उसको कंसिडर करते, पर यहाँ पर 2 की पावर 3 नहीं है। ऐसे ही 3 की पावर 0 देखेंगे तो 3 की पावर 0 भी यहाँ पर एक ही फैक्टर है और 2 की पावर 0 भी यहाँ पर एक ही फैक्टर है। इसका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा परफेक्ट क्यूब फैक्टर होगा, जो कि हमारा आंसर बनाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसे एक और एग्जांपल से करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम यहाँ देखते हैं कि हमको पूछा गया है कि जितने भी हमने टर्म्स पढ़ी उसको हम अब कैसे निकालेंगे। तो टर्म्स को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है 1080। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग देने पर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0 की 0, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंचे 10। अब ये 135 आ गया। ये हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि अगर इसको 3 से चेक करना है तो इसके नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 2 और 3 और 1 4 और 5 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, तो ये जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसे 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, बचा 1, 3 बचे 15। सिमिलरली ये भी डिविजिबल होगा 3 से, तो 3 एकम 3, बचा 1, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। इसे हम
टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सिमिलरली 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। आप इसे मेरे साथ साथ करते जाइए, जिससे आपको सॉल्व करने में और समझने में और ही आसानी होगी। यहाँ 5 की पावर 1 है, तो इसे हम 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 के फॉर्म पे लिख लेंगे। अब हम जानेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें करना क्या रहता है, पावर्स में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 3 क्यूब के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4 × 2, 4 चौके 16 दूनी 32। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 32 आ गए। अब हम निकालेंगे प्रॉपर फैक्टर। तो प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए हमें करना क्या है, प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से एक को माइनस कर देना है। तो 32 में से एक जाएगा, तो हमारे प्रॉपर फैक्टर कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। और जो हमने एक फैक्टर को यहाँ पर माइनस किया वो खुद 1080 होगा। अब हम जानेंगे प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स जानने के लिए हम यहाँ पर पावर्स को ऐड कर देंगे। तो वो हो जाएगा 3 + 3 + 1 = 7। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। आगे जानते हैं डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो इसमें हमको सिंपली ये नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर काउंट करनी है, 1, 2 और ये 3। तो जो हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। अब हम ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, ऑड फैक्टर के लिए सिंपली हम यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर 0 को कंसिडर करेंगे, ये चारों को कंसिडर करेंगे और ये आने वाले दोनों नंबर्स को कंसिडर करेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर हैं, 1 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कितने हैं, 4 हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो 4 दूनी 8। तो हमारे कितने ऑड फैक्टर निकल गए, हमारे फैक्टर ऑड फैक्टर्स के नंबर निकल गए 8। यहाँ पर जितने 1080 का जब हम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके फैक्टर्स को गिनेंगे तो उनमें से जो 8 फैक्टर्स होंगे, 32 में से 8 फैक्टर ऑड फैक्टर होंगे। अब हमें जब इवन फैक्टर निकालना है तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से ऑड फैक्टर्स को माइनस कर देंगे। तो वो हो जाएगा 32 में से 8 जाएगा, तो हमारे ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे 24। अब हम जानेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, क्या कंसीडर करना है, x की पावर 0 या फिर वो हो x की पावर 2n के फॉर्म पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 2 सेकेंड इसको हटा देते हैं पहले। तो यहाँ हम देखेंगे कि x की पावर 0 और x की पावर 2n पे कितने फैक्टर्स हैं। तो यहाँ चेक करने पर यहाँ हम देखेंगे x की पावर 0, x की पावर 2n पे, x की पावर 0, x की पावर 2n पे और x की पावर 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होगा वो होगा 2 × 2 × 1 = 4। तो इनमें से जो टोटल फैक्टर्स हैं 32, उसमें से 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर काउंट करेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स परफेक्ट क्यूब फैक्टर, तो हम 2 की पावर x की पावर 0 और x की पावर 3n के फॉर्म पे इसको कंसिडर करेंगे। और इसको कंसिडर करने के बाद हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर भी 2 फैक्टर, यहाँ पर भी 2 फैक्टर और यहाँ पर 1 फैक्टर। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पर यहाँ हम कंसिडर किसे कर रहे हैं, x की पावर 0 और x की पावर 3n को। तो यहाँ पर भी 2 के लिए, 3 के लिए भी 2 फैक्टर्स ऐसे हैं और 5 के लिए इकलौता फैक्टर है जो कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर बनाता है। तो इसका आंसर भी कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दिए गए फैक्टर्स पे 4 फैक्टर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर भी होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां हम जानेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर
150। या फिर क्वेश्चंस पे सम एंड प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और उस पर बोल दिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर या उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हम सबसे पहले कोई नंबर दिया रहेगा उसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टर पढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे हैं तो उसे सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 150 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से भाग करने पर 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, 3 से करने पर 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पचे 15 और ये दोनों 5 के फैक्टर 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब इसके टेबल फॉर्म पे लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हमें करना क्या है, जितने भी फैक्टर हैं उसे लिखना है, उनको ऐड करना है, इनको टेबल वाले जो कॉलम में है उनको ऐड करना है और जो रो फॉर्म में है उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे कैसे करेंगे आइए समझते हैं। जब हमें 150 का सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 के लिए कितना है, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, तो इसे हम लिखेंगे एडिशन फॉर्म में जो कि कॉलम पे था। फिर इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 के एडिशन पे। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 के एडिशन फॉर्म पे। इसको आपको पता है कि 2 की पावर 0 हमेशा कोई भी संख्या की पावर 0 1 होती है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 1, ये 3 की पावर 0 का वैल्यू 1, 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 इसको, और यहाँ पर 5 की पावर 0 की वैल्यू 1, 5 की पावर 1 की वैल्यू 5 और 5 स्क्वायर की वैल्यू 25। तो इसे ऐड करने पर ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 32। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर 4 तिया 12, 12 दूनी 12 एकम 12 की 2, हाथ सिलाई 1, 12 तिया 36 और 1 37। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 372। सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए एक फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारा x की पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए हमको करना क्या है, x यहाँ पर क्या है, दी गई संख्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालते आता है, पावर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पावर्स पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ कितनी पावर है, 1 पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस पे 1 ऐड करने के बाद ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि हो गया हमारा 12। तो इसको सॉल्व करने पर 150 की पावर 12 बाय 6 करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो इसे डिवाइड करने के बाद हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विल बी 150 की पावर 6। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स और टोटल नंबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को। तो इस पर हमने पहले से टेबल बना के रख ली है। तो इसे सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि हमारा नंबर दिया गया है 60, तो 30, फिर 2 से करने पर 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 पे हम टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। 3 की पावर 1 को 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 पे हम लिख लेंगे। उससे पहले हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, पावर्स में ऐड 1 करके मल्टीप्लिकेशन। तो 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 और 1 2। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा 3 गुणा 2 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, TNF कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब हमें सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करना रहता है, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम इसे जो कॉलम रहेगी उसमें ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉलम को ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस कॉलम को ऐड करेंगे। तो आइए करते हैं। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 से। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 और 2 स्क्वायर की वैल्यू 4। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 की पावर 0 जो कि 1 प्लस 3 की पावर 1 बराबर 3, गुणा करेंगे इससे 5 की पावर 0 बराबर 1 और 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 4 2 6 और 1 7 गुणा
3 और 1 4 और 5 और 1 6। इसका गुणा करने पर 6 चौके 24 गुणा 7, 7 का गुणा करेंगे हम 24 पे तो 4 सत्ते 28 की 8, हाथ से लाई 2, 7 दूनी 14 और 2 16। तो हमारा सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा? सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू 168। आइए अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स को। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है? जो हमारा नंबर दिया है x, उस पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 की पावर लगा देनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं हमारे? 12 हैं और हमारा नंबर कितना है? 60 है, तो हो जाएगा 60 की पावर 12/2। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि 60 की पावर 6 आ जाएगी, वो जो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इस पे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 150 डिविजिबल बाय 6, मतलब 150 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 6 से भागित हैं और 10 से भागित हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 2 की इसे फैक्टर निकालने हैं, जो भी हमारा डिविजिबल बाय नंबर दिया रहेगा, जैसे हम डिविजिबिलिटी में निकालते थे। सिमिलरली हम जो दूसरा नंबर है उसके भी फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो जो कि हो जाएगा हमारा 6 के लिए 2 और 3 और 10 के लिए 2 और 5। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि हमारा 150 है। तो 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारी जो टेबल बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। तो इसके बाद हमें फॉर 6 के लिए हमें क्या करना है? 2 और 3 का एक पेयर बनाना है, मतलब उसको ढूंढना है और बाकी जितने भी नंबर हैं उसको काउंट कर लेना है, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसे समझते हैं। यहाँ हमें 2 और 3 का एक पेयर बनाना है, तो हमने यहाँ से 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का एक पेयर बना लिया। ध्यान रखिए, जब भी डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 2 की पावर ये 0 वाला उस नंबर्स का नहीं लेंगे, उस नंबर का हम पावर 0 नहीं लेंगे। यहाँ 2 की पावर 1 काउंट किया, 3 की पावर 1 काउंट किया, और ये जो अगली संख्या है उसको पूरी तरीके से काउंट करेंगे। यहाँ कितने नंबर है? 1, यहाँ 1, और यहाँ पे भी कितने नंबर, यहाँ कितने नंबर है? 3। इसका मल्टीप्लाई करने पे 1 × 1 × 3 इक्वल्स टू 3। तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन में हमने इसी क्वेश्चन में देखा कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 से डिविजिबल वाले भी हमें नंबर पता करने हैं। तो उसके लिए हम करेंगे क्या? उसके लिए हम ये ज्ञात करेंगे कि जो 2 और 5 के फैक्टर होंगे उनको हम एक एक ले लेंगे और बाकी टोटल संख्या को ले लेंगे। तो 2 की पावर 1 और मतलब ये 0 पावर को छोड़ करके हम सारे नंबर्स को ले लेंगे। तो जो हमारे नंबर होंगे यहाँ से इस कॉलम से 2 की पावर 1 होगा, ये पूरी की पूरी कॉलम आएगी, और इस कॉलम से 5 की पावर 1 और 5 स्क्वायर को ले लेंगे। तो यहाँ कितने नंबर हुए हमारा? 1, यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2। तो इसका गुणा करने पर 1 × 2 × 2 बराबर 4। तो हमारे 4 फैक्टर ऐसे हैं जो कि 10 से डिविजिबल होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बार हम इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सारे नंबर्स को निकालने के लिए। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पूछा गया कि 1500 के लिए सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। तो चलिए साथ में से फाइंड करते हैं, साथ में से लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के साथ। तो 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10, 0 की 0, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पंचे 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो इसे 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए हम नंबर को काउंट करेंगे, तो ऐड करेंगे। तो 3 7 10 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 एकम 3 बचा कुछ नहीं, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 बचे 15। अब 125 आपको पता है कि 5 का क्यूब है, तो 5 से करेंगे, 5 × 25 और ये फिर 5 × 25 और फिर ये 5 × 25, 5 एकम 5।
तो ये होगा हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए इसे लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब। इसकी टेबल बना लेते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है वो उसको लिखते लिखते साथ ही में फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे और उसका मल्टीप्लाई, पावर में एक ऐड करेंगे और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मतलब ऐड करने के बाद 3 गुणा 2 गुणा 4, तो 3 दूनी 6 चौके 24। तो हमारे जो संख्या दी है 1500, इसके कितने फैक्टर होंगे टोटल, वो होंगे 24। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को, ये रिवीजन भी हो रहा है साथ ही में, तो प्रॉपर फैक्टर में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से एक को घटा देंगे। तो 24 - 1 करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद हम पता करना है कि हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो हम सिंपली इसमें पावर्स को ऐड कर देंगे। तो पावर को ऐड करने के बाद 2 + 1 + 3 = 3 3 6 हो जाएगा। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, जिसे हम DPF लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर में हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स देखना है, जो कि है 2, 3 और 5। तो हमारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ऑड फैक्टर्स को, कि हमारे विषम गुणनखंड कितने हैं। तो विषम गुणनखंड फाइंड करने के लिए हम सिंपली 2 की पावर 0 को कंसिडर करेंगे और उसके बाद जितने नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लिकेशन पे ले सकते हैं। तो इसको कंसिडर करने के बाद यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 4 फैक्टर्स रहेंगे। तो 1 गुणा 2 गुणा 4, तो हमारे ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सिमिलरली जब हमें इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इवन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो कि 24 है उसमें से ऑड फैक्टर्स को घटा देंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे 16। तो हमारे इवन फैक्टर्स, इस 1500 के इवन फैक्टर्स जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो उनमें से 16 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवन होंगे या सम संख्या होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमने जाना था परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स को। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर को जानने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 0 या फिर x की पावर 2n को कंसिडर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि x की पावर 0 और x की पावर 2n वाले कितने फैक्टर हैं। तो यहाँ x की पावर 0 और x की पावर 2, x की पावर 0, x की पावर 0 और x की पावर 2। तो यहाँ से हमारे 2 फैक्टर, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 2 फैक्टर आ जाते हैं। तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 1 गुणा 2 बराबर हमारे 4 फैक्टर ऐसे हैं जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स को, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स को, तो जो कि हमारी संख्या होगी x की पावर 0 और x की पावर 3n पे हम इसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ कंसिडर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारे x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0 और x की पावर 3n के फॉर्म पे हमारे पास 1, 1 और 2 फैक्टर हैं। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करने पर 1 × 1 × 2 करने पर हमें आंसर मिलता है कि हमारे इन 24 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे। अब हमने जो इसके बाद टॉपिक पढ़ा था वो था सम ऑफ फैक्टर्स का, सम ऑफ फैक्टर्स का। तो सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम सभी फैक्टर्स को
ऐड करेंगे, जो कि होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 पे, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 के साथ। तो 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 के साथ। अब इसे ऐड करने पर 4 2 6 और 1 7 गुणा 3 और 1 4 गुणा 25 25 150 155 156। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा नंबर है जो कि यहाँ पर दिया गया 1500, इस पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2 की पावर लगा देनी है। हमने यहाँ ऊपर निकाला कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1500 के कितने होंगे, 24 होंगे। तो 1500 की पावर क्या हो जाएगी, 24 डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का आंसर आएगा 1500 की पावर 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स को। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने देखा कि डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, तो मान लीजिए कि जो हमें डिविजिबिलिटी फाइंड करने बोली गई हो वो पूछी गई हो 15 के लिए और साथ ही में 25 के लिए। तो हम यहाँ कंसिडर किसे करेंगे, 15 के लिए 3 की पावर 1 को लेंगे और 3 की पावर 1 को लेंगे और 5 की पावर 1 को लेंगे, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 या फिर 5 की पावर 2 को कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले 15 के लिए, फॉर 15 तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 3 और 5 के मल्टीपल में कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 की पावर 1 के लिए इसे लेंगे, और 5 की पावर 1 के लिए बाकी जितनी संख्याएं हैं इनके नीचे उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गई हमारी कितनी, 3 संख्या, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 3। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 15 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर 9 ऐसे फैक्टर्स हैं या 9 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 15 से डिविजिबल हैं। सिमिलरली जब हम 25 को कंसिडर करेंगे तो हम 5 स्क्वायर से कंसिडर करना चालू करेंगे, तो जो कि हमारा आंसर निकालेगा, यहाँ हम कंसिडर किसे करेंगे, 5 स्क्वायर से नीचे वाली संख्याओं को और बाकी जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको। तो कंसिडर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ से 3 संख्या है, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। तो हमारे नंबर्स जो कि या फिर फैक्टर जो कि 25 से डिविजिबल हैं वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो फॉर 15 जब हम चेक फॉर 25 जब हम चेक करेंगे तो जो कि हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि होगा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो हमारे 25 से डिविजिबल फैक्टर्स कितने हैं, 12। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले 24, जब हम ये 24 फैक्टर्स को लिखेंगे तो इनमें से 12 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि 25 से डिविजिबल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जहाँ पर पूरी जानकारी इस सीरीज़ से रिलेटेड रहेगी, सारे पीडीएफ्स भी अपलोड किए जाएंगे। तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और हेल्प मी टू ग्रो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे।